एयरबस एयरक्राफ्ट्स के अलग अलग पार्ट्स को इसी बेलुगा नाम के कार्गो प्लेन में डालकर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। लेकिन सोचिए, जब बात आए दुनिया के सबसे बड़े पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 की, तो उसके जॉइंट पार्ट्स को किसी भी एयरप्लेन की मदद से ट्रांसपोर्ट करना नामुमकिन है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कार्गो प्लेन ही नहीं बना जो इस महलनुमा जहाज को अपने अंदर फिट कर सके। तो फिर पूरे यूरोप में बनने वाले A380 के पार्ट्स एयरबस की असेंबली यूनिट तक लाए कैसे जाते हैं? सूर्या ट्यूब की वीडियो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, एयरबस एक यूरोपियन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो हर साल 1000 जहाज बनाकर दुनिया भर की एयरलाइंस को डिलीवर करती है। अगर हिसाब लगाया जाए तो यह रोज के 3 नए जहाज बनते हैं, यानी एयरबस को लगभग हर दिन 3 नए जहाज बनाने ही पड़ते हैं, जो किसी हैरान कर देने वाली चुनौती से कम नहीं है। यह जहाज आखिर बनाए कैसे जाते हैं, ये तो एक अलग ही कहानी है। लेकिन इन जहाज़ों के अलग अलग हिस्से जो यूरोप के कोने कोने में बनते हैं, वे फ्रांस के शहर टूलूज तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, जहां एयरबस की मुख्य असेंबली यूनिट मौजूद है। एयरबस का लॉजिस्टिक सिस्टम समुद्र, नदी, जमीन और आसमान सबको मिलाकर दुनिया का सबसे जटिल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क कहलाता है। इसके पार्ट्स यूरोप के अलग अलग देशों में बनते हैं और फिर एक जगह इकट्ठा होकर एक विशाल और खूबसूरत जहाज का रूप लेते हैं। ये कोई साधारण काम नहीं है, बल्कि कई दशकों की इंजीनियरिंग और लॉजिस्टिक्स प्लानिंग का नतीजा है। 1960 के दौर में यूरोप के बड़े देश फ्रांस, जर्मनी, स्पेन और यूके ने मिलकर एक सपना देखा: अमेरिकन एयरक्राफ्ट निर्माता बोइंग का मुकाबला करना। उनका मकसद था एक ऐसी साझेदारी बनाना जो बड़े कमर्शियल एयरप्लेन तैयार कर सके। लेकिन इस साझेदारी की सबसे बड़ी समस्या थी एयरबस की 11 प्रोडक्शन साइट्स यूरोप के अलग अलग देशों में फैली हुई हैं। हर साइट की अपनी एक खास विशेषज्ञता है और हर जगह एक विशेष सेक्शन तैयार होता है। उदाहरण के तौर पर जर्मनी के हैम्बर्ग में टेल सेक्शन बनाए जाते हैं, फ्रांस के सेंट नाजेर में सेंट्रल कंपार्टमेंट और नोज सेक्शन, इंग्लैंड के ब्रॉटन में विंग्स, जबकि स्पेन के कार्डिज में टेल सेक्शन की फैक्ट्री मौजूद है। जब इन सभी फैक्ट्रियों में जहाज के अलग अलग पार्ट्स तैयार हो जाते हैं, तो शुरू होता है एक नया चैलेंज, क्योंकि फुटबॉल फील्ड जितने बड़े पार्ट्स फ्रांस के शहर टूलूज भेजे जाते हैं, जहां एयरबस की असेंबली यूनिट है। शुरुआत में जब एयरबस के जहाज़ों की मांग कम थी, तो ट्रकों और जहाज़ों का इस्तेमाल किया जाता था। यह एक धीमी प्रक्रिया थी और पार्ट्स की डिलीवरी में महीनों लग जाते थे। लेकिन जब मांग बढ़ती गई, तो महीनों का इंतजार कंपनी की ग्रोथ में रुकावट बनने लगा, खासकर जब रोज 3 जहाज तैयार करने हों। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए एयरबस ने एक शानदार उपाय निकाला। आर्कटिक महासागर में एक व्हेल पाई जाती है जिसकी आवाज गाने जैसी लगती है। इसे बेलुगा व्हेल कहा जाता है। 1994 में एयरबस ने इसी व्हेल से प्रेरित होकर एक नया प्लेन बनाया और उसका नाम रखा बेलुगा। इस प्लेन का मकसद था बड़े और भारी जहाज के पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट करना। बेलुगा में वह खासियत है जो एक सामान्य कार्गो प्लेन में नहीं होती। इसकी लंबाई 56 मीटर यानी 184 फुट है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर यानी 56 फुट है। इसके अंदर का कार्गो स्पेस इतना बड़ा है कि इसमें 182 सुजुकी आल्टो कारें फिट हो सकती हैं। इसकी सबसे खास बात है इसका नोज सेक्शन, जो गाड़ी के बोनट की तरह ऊपर उठ जाता है। इससे पार्ट्स की लोडिंग और अनलोडिंग बेहद आसान हो जाती है। एयरबस A350 का एक विंग पेयर, जिसकी लंबाई 32 मीटर होती है, बेलुगा में आसानी से फिट हो जाता है। इस एक विंग पेयर की कीमत 40 मिलियन यूरो यानी लगभग 400 करोड़ रुपए होती है। इसलिए लोडिंग के समय बेहद सावधानी बरती जाती है। जो पार्ट्स पहले ट्रकों या जहाज़ों से महीनों में पहुंचते थे, अब बेलुगा उन्हें सिर्फ 2 घंटों में यूरोप के एक कोने से दूसरे तक पहुंचा देता है। 2014 में एयरबस ने इसका उन्नत वर्जन लॉन्च किया, बेलुगा XL। लेकिन 2004 में लॉन्च हुआ दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर प्लेन एयरबस A380 एक नई चुनौती लेकर आया। इसका फ्यूजलेज 8.4 मीटर ऊंचा और विंग्स की चौड़ाई 16 मीटर तक होती है। बेलुगा XL के कार्गो कंपार्टमेंट की ऊंचाई 7.5 मीटर है
इसलिए A380 का फ्यूजलेज या विंग्स उसमें फिट नहीं हो सकते। विंग्स को एक ही पीस में बनाया जाता है क्योंकि उनमें फ्यूल टैंक और हाइड्रोलिक लाइनें होती हैं, इसलिए इन्हें अलग अलग करके नहीं भेजा जा सकता। एयरबस ने बेलुगा XXL बनाने पर भी विचार किया, लेकिन इसकी लागत अरबों यूरो होती और A380 की मांग कम होने के कारण यह योजना छोड़ दी गई। अब शुरू हुई जमीन, नदी और समुद्र से गुजरने वाली सुपर कॉन्वॉय की कहानी। एयरबस ने खास रोल ऑन रोल ऑफ जहाज बनवाए। एक जहाज सिटी ऑफ हैम्बर्ग 126 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। इसका कार्गो स्पेस बेलुगा XL से 5 गुना ज्यादा है। जर्मनी से फ्रांस तक 1600 किलोमीटर का समुद्री सफर तय होता है। नॉर्थ सी में 5 मीटर ऊंची लहरें आम बात हैं। हर 4 घंटे में कार्गो की चेन जांची जाती है। फिर गैरोन नदी से होते हुए पार्ट्स बोर्डो पहुंचते हैं। वहां 1810 में बना पोंट डे पियर ब्रिज एक बड़ी चुनौती है। हर 12 घंटे में सिर्फ 3 मिनट की विंडो मिलती है जब ज्वार कम होता है। अगर मौका चूक जाए तो 12 घंटे की देरी। इसके बाद 50 मीटर लंबे सुपर ट्रक, जिनमें 650 हॉर्स पावर इंजन और 96 पहिए होते हैं, रात में 250 किलोमीटर का सफर तय कर टूलूज पहुंचते हैं। आखिरकार असेंबली यूनिट में 19,000 से ज्यादा रिवेट्स फ्यूजलेज में और 4,000 से ज्यादा विंग्स में लगाए जाते हैं। एक A380 को तैयार होने में लगभग 9 महीने लगते हैं। अब तक सिर्फ 251 A380 बनाए गए हैं। इनमें से लगभग 50% अकेले एमिरेट्स एयरलाइन के पास हैं। यह जहाज 850 यात्रियों को ले जा सकता है। इसका टेकोनफ वेट 5,75,000 किलोग्राम है। इसकी कीमत $445 मिलियन यानी लगभग 3,800 करोड़ रुपए है। अगली बार जब आप किसी एयरबस में सफर करें तो याद रखिएगा, यह जहाज टीम वर्क, इंजीनियरिंग और अद्भुत लॉजिस्टिक्स का नतीजा है। लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आपके प्यार भरे कमेंट्स का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।